वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जीके के टॉप 25 क्वेश्चन की एग्ज़ाम टेस्ट लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसके 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है। खुद का ईमानदारी से टेस्ट देना है। एटलीस्ट आपके 25 में से 25 क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो आप सही तरीके से बेस्ट मेहनत कर रहे हो। अगर उससे 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन के आंसर सही होते तो आप एवरेज मेहनत कर रहे हो। अगर इससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। कृपया कमेंट करके आंसर बताइए, खुद का टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। विषय नंबर 2, कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी भारत में सत्ता। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन है गोवा। गोवा में स्थापित किया गया है भारत का प्रथम अल्कोहल म्यूजियम। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? सोचिए इसका आंसर। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कृपया इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी भारत। डीएनए कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ निर्मित किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में निर्मित किया गया है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी इंग्रिड्स, गुइडो डब्ल्यू इम्बेल, ये तीनों को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस वर्ल्ड 2021 की 17वें संस्करण की विजेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी कैरोलिना बिलावास्का। तो कैरोलिना बिलावास्का मिस वर्ल्ड 2021 की 17वें संस्करण की विजेता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका। तो महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है राइन नदी को। तो राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है कपास। तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन है ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है रामनाथ कोविंद है भारत की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। अगला क्वेश्चन, देश के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है VR चौधरी है देश के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, देश की नौसेना अध्यक्ष कौन है? सोचिए इसका आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी R हरि कुमार देश की नौसेना के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लक्षद्वीप है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी इंदौर है भारत का पहला वाटर प्लस शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर तंजावुर में स्थापित किया गया भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी दामोदर मावजो। तो दामोदर मावजो कोंकणी भाषा में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, कौन से देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी म्यांमार। तो यहाँ पे चीन, बांग्लादेश और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, म्यांमार में नहीं बहती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 4। तो इथियोपिया, सूडान और युगांडा नील नदी द्वारा अपवाहित होता है, चार्ड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। इन आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये पूरा किया था, बाकी के पूरे नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा 1922 ईस्वी में, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी महात्मा गांधी का है। ये कथन भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था। दोस्तों अगर इस 25 में से 25 क्वेश्चन के आंसर सही हुए तो आप एक्सेलेंट हो, सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते तो आप सही तरीके से मेहनत, अगर एटलीस्ट 22 क्वेश्चन के आंसर सही होते तो आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो कृपया मेहनत कीजिए। हमने बहुत सारे जनरल नॉलेज के, हिस्ट्री के 500, 1000 क्वेश्चन की वीडियोस भी डाले हुए, वो वीडियो आप देख सकते हो, तो आपका नॉलेज और भी स्ट्रांग हो जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। हमारी ड्रीम के जीके में चैनल में अभी तक 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोस अपने अपलोड कर चुके हैं। लगभग हिस्ट्री, जनरल नॉलेज या भूगोल हो या जनरल साइंस हो या केमिस्ट्री हो, इसका कोई भी क्वेश्चन अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है, सब हमने कवर कर लिए है। तो वीडियोज़ आप देख सकते हो और आपका नॉलेज और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।